सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज। शहरों की चकाचौंध में दौड़ भाग करती हुई जिंदगियों के बीच में, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। आज यदि उसी सभ्यता को, संस्कृति को, उसी रीति रिवाज को जिंदा रखा हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको पहाड़ ने जिंदा रखा हुआ है। हम मौजूद हैं जौनसार क्षेत्र में उत्तराखंड के, और यहाँ पर महासू देवता जी का मंदिर भी है, और मेरे साथ में ही मंदिर कमेटी के कुछ लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं आप उनको खुद देख सकते हैं। क्या बनाया जा रहा है इससे और ये कैसा इनकी परंपरा है, वो इन्हीं के मुख से, इन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? नरेंद्र नोटियाल। नरेंद्र जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सर, ये कटली है, इसको काट रहे हैं, और इसका चोली जो हमारे जौनसार बावर में चोली है, मतलब पहना हुआ है उसको उसके लिए कपड़ा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए आप ये कपड़ा तैयार कर रहे हैं। पहले इसका धागा बनाया जा रहा है? पहले इसका धागा बना जाएगा, उसके बाद इसकी बुनाई होगी, फिर बुनाई होगी, उसके बाद इसका कपड़ा बनेगा, फिर उसके बाद इसकी सिलाई करते हैं फिर। अच्छा, और ये सामग्री कहाँ से आती है धागा बनाने के लिए जो आपके हाथ में है? इसको क्या बोलते हैं? ये ऊन है, भेड़ की। ऊन है, भेड़ की। हाँ। अच्छा अच्छा, इसको भेड़ की ऊन मतलब ऊन को जो है ना काटते हैं, उसके बाद इसको धोते हैं और मशीन में ले जाते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, वहाँ पर इसकी मतलब सफाई हो जाती है और इसका वो बन जाता है। अच्छा, पहले इस ऊन से धागा बनेगा, फिर धागे से इसका कपड़ा बनेगा, उसके बाद ही इसका वस्त्र तैयार होगा बन करके। लेकिन जैसे आज की मैं नागेंद्र जी बात करूं तो जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, समय के साथ मॉडर्नाइजेशन बढ़ता गया, जो पुरानी चीज़ें थी हमारी वो लगभग एक तरह से गायब होती जा रही हैं। पहले घर घर में आप ऊन बुनते हुए देखा जा सकता था शहरों के अंदर भी, लेकिन आज तो ये चीज़ें शहरों से लगभग गायब भी हो चुकी हैं। उसके बाद ये जो रिवाज है और जो ये परंपरा रही है, इसको बढ़ावा किस तरह से मिल सकता है? और सर, ऐसा है कि जो तो शहर में है, शहर में तो जैकेट जो भी है उसको भी लोग अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हो गया अपना कल्चर को जौनसार बावर में फिर वापस आ गया। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं के वस्त्र है, जो घाघरा और वो पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, तो वो भी बनाना, और उसके बाद शादी ब्याह में भी उसी को पहनते हैं। अच्छा, इसी से बनाया जाता है? नहीं, वो अलग है, महिलाओं का अलग है। तो जेंट्स लोग भी अपना इसको बना रहे हैं ताकि शादी ब्याह और जो भी फंक्शन होते हैं इसको पहनते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर सर्दी का कपड़ा है। अच्छा, सर्दी का ये? हाँ, ये जैकेट की जगह है, जैकेट की जगह ये अच्छा गर्म कपड़ा है, इसका गर्म कपड़ा बनता है ना। अच्छा, ये बाजार में फिर बेचा भी जा सकता होगा? बाजार में तो खैर बेचना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है। जी। इसका जो है मतलब ये लगा लो आप, अगर एक व्यक्ति इसको काटेगा तो कम से कम उसको 2 महीने करीबन लग जाएंगे पर डे, अगर वो डेली काटेगा तो बनाना। और कपड़े की बुनाई भी काफ़ी महंगी है, और फिर सिलाई, तो ये करीबन कुछ नहीं कम से कम 7-8 हज़ार का खर्चा बन जाता है इसका। एक जैकेट का? एक चोली का जी। तो इसलिए बेचना तो खैर कठिन है, पर ये है कि अपने यूज़ के लिए बनाते हैं। अच्छा, ये जो बुनाई का उद्योग है, कहीं ना कहीं ये सरकारों द्वारा भी इसकी उपेक्षा की गई है, नज़रअंदाज किया गया है, जिससे ये विलुप्त हो गया है आज। सरकार तो ऐसा ना, सरकार तो इस पे कोई गौर नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ अपने लोकल अपनी बुनाई है, अपने उनकी वो है खाड़ी है, यानी कि मतलब सरकार से नहीं है इसकी वो खाड़ी बनी। सरकार ने कोई वो नहीं है इस पर, सिर्फ लोकल अपने गांव में इसकी खाड़ी बना रखी है। जो इसको बुनाई जानता है वही जानता है, उसके अलावा मतलब बहुत गिने चुने लोग हैं जो इसकी बुनाई जानते हैं। मतलब कई गांव में, जैसे 8-10 गांव में एक जगह मिलेगी बुनाई, तो इस तरह। अच्छा, इसको आप समझते हैं नागेंद्र जी के एक उद्योग के तौर पे, एक कारोबार के तौर पे इसमें कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इसको अगर इसको सरकार इस पे अमल करे, कोई उपाय आपके तो पास इसको बढ़ावा मतलब ये लगा लो आप कि इस कपड़े को जो है ना, अभी पिछली दीपावली में जब नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए तो यहीं के कपड़े का जो चोली है ना वो पहना था, उनको जान दिया गया था।
तो यहाँ चक्राता के पास सैया से ही वो बन के गई थी सही है सही। और वहाँ की उसकी सिलाई होके उसको उन्होंने पहना था। जो दीपावली में कपाट बंद हुए 28-29 अक्टूबर को 2019 में, तो उस समय उन्होंने इसी चोली का उपयोग किया था उस दिन केदारनाथ में, जो मैं काटने जा रहा हूँ, मतलब उसी का कपड़ा उन्होंने पहना था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये जो पहाड़ की परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, और मैंने पहले भी कहा ये वाकई जो पुराने रीति रिवाज परंपराएं हैं, इसको यदि कोई देश में ज़िंदा रखा हुआ है तो वो पहाड़ है। लेकिन सरकारों की इस प्रथाओं का और रीति रिवाजों की उपेक्षा किया जाना, जो आज मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कारोबार बन सकता था जौनसार बाबर क्षेत्र का, लेकिन जिस तरह सरकारी की ओर से कोई मदद नहीं मिली, इसी के बड़े बड़े प्लांट लगाए जा सकते थे, इसी को यहाँ पर फैक्ट्री यहीं पे पहाड़ के ऊपर लगाकर पहाड़ में कारोबार दिया जा सकता था, जिससे पहाड़ के युवाओं को रोजगार भी हासिल हो सकता था। पहाड़ के युवाओं का पलायन भी, जो नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए प्लेन के क्षेत्र में और शहरों में जाने का काम करते थे, उनको यहीं पर रोजगार बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। अभी नागेंद्र जी ने बताया कि प्रधानमंत्री आए थे 29 अक्टूबर 2019 को जब केदारनाथ यात्रा पे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं कपड़ों, इन्हीं ऊन से बने हुए जौनसार बाबर क्षेत्र के कपड़े उनको भेंट किए गए थे, वही कपड़े उन्होंने पहने थे। लेकिन कपड़े पहनने के बाद भी प्रधानमंत्री का इस वस्त्र का और इस उद्योग का नज़रअंदाज कर जाना वाकई जौनसार बाबर क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ, फिर दिखाएंगे पहाड़ पे जो युवाओं की समस्याएं हैं उनको हम उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ डेमोक्रेटिक वायर। नमस्कार।